नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम एक बात। आवंटित जिला पसंद नहीं तो शिक्षक दे सकेंगे दूसरे विकल्प। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अखबार की कटिंग। जी हाँ, अखबार की कटिंग। ये जरूरी नहीं है कि अखबार में जो चीजें छप रही हो वो ऑफिशियली ऑफिशिएट हुई हो। यानी बहुत सारी चीजें जो है वो अखबार में पहुंचती हैं, आपको अखबार में छपती हैं, लेकिन धरातल पे वो चीजें होती नहीं है क्योंकि वो कथित आधार पे होती हैं और सूत्रों के हवाले से खबर छपती भी है। कभी कभी पूरी प्रमाण के साथ छपता है, लेकिन वो चूंकि अखबार है, उसकी अपनी मार्केटिंग है, उसके अपने कस्टमर हैं, ग्राहक तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग प्रोपेगेंडा करना है। तो क्या है इस खबर की सच्चाई? बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया है कि सर, हम लोगों ने जब परीक्षा दिया था तो हमसे 3 चॉइस माँगा गया था। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब आप फॉर्म भरने गए थे तो 3 चॉइस माँगे गए थे जिलों के, कि 3 जिलों के चॉइस में अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको पहला चॉइस मिलेगा, नहीं होगा तो उसके अनुसार क्रमशः दूसरा मिलेगा, अगर कम नंबर आया तो तीसरा मिलेगा। तो अब जो नई ट्रांसफर नीति आ गई है, तो नई ट्रांसफर नीति में क्या जो हमें 3 चॉइस मिले थे और जो आवंटित जिले थे, जहाँ हम लोगों ने अपने काउंसलिंग को कराया है और वहाँ हम लोगों ने सक्सीड किया है और कहीं कुछ लोगों ने अनसक्सीड भी किया है क्योंकि डाउटफुल वाली स्थिति है। तो अब क्या स्थिति बनती है नए ट्रांसफर में कि जो नीति आई है, उसमें ये कहा गया है कि आप उस आवंटित जिले और अब चॉइस जिले जो आप देंगे, उसमें क्या अंतर होगा? क्या होगा? क्या वही जिला मिलेगा जो आवंटित है या कोई और मिल सकता है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक वो सारी बातें बताऊँगा। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। वो सारे लोग कहते हैं कि एक लाइन की बातों के लिए कई मिनट्स लिया जाता है। तो जी नहीं, मैं इसलिए चीज़ों पे समय थोड़ा देता हूँ क्योंकि आपको यह वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। अखबार की कटिंग छाप दी गई, आप देख के संतोष नहीं अपने आप को कर पाइएगा। अपने आप को संतोष में सैटिस्फाइड अपने आप को नहीं कर पाइएगा क्योंकि अखबार पे भरोसा नहीं होता है। तो मैं उस अखबार की खबर की प्रामाणिकता लेके आता हूँ, पूरा तथ्य आपके सामने रखता हूँ कि ताकि दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़े। तो प्रमाण और तथ्य और तर्क की चीजें हम बताएंगे कि कैसे क्या होगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं कि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के कंटेंट इन्फॉर्मेशन पसंद आते हैं तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब काउंसलिंग उस जिले में हुई तो कैसे, अगर ऑप्शन में वो जिला नहीं देता हूं तो क्या कैसे होगा, तो मैं भी उस पर भी आपको प्रकाश डालूंगा। आइए देखते हैं। ये है आपके सामने संकल्प है जिसे शिक्षा विभाग ने हम लोगों ने ट्रांसफर नीति के लिए जारी किया। अब इसमें कुछ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जो अखबार की कटिंग आपने देखी है, जिसमें कहा गया था कि जो ऑप्शन में आपने दिए थे, जो विद्यालय आपने दिए थे, क्या होगा? आवंटित जिला जो आपको था, वो अगर आपको पसंद नहीं है, तो क्या दूसरा विकल्प दे सकते हैं? तो इसका जवाब सीधा और स्पष्ट है कि बिल्कुल दे सकते हैं। अब उस ऑप्शन का कोई बहुत औचित्य नहीं रहा, बहुत औचित्य। औचित्य अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो आप तो अलॉटेड हैं ही। तो ये सवाल उठता है कि हमने काउंसलिंग तो वहाँ करा ली। साहब, आप शिक्षा विभाग के अंदर काम करते हैं तो शिक्षा विभाग का पूरा राज्य क्षेत्र उसका अपना अधिकार क्षेत्र है और उसका पूरा का पूरा ये अपना एजुकेशनल डोमेन है। आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया, ये ऑनलाइन हो गया। अब आप ऑप्शन में चाहते हैं कि वो नहीं मिले, मुझे तीसरा मिला है जो अब चॉइस में जिला वो मिले, तो आप उसको ऑप्शन में रख सकते हैं। तो आइए इसका प्रमाण क्या है? चलिए देखते हैं। आप देखिएगा आपके सामने कुछ दिख रहे हैं और मैं और भी चीज़ें लेके आऊँगा। यहाँ है ये जहाँ स्थानांतरण किया जा सकेगा। आप कहेंगे कि ये तो विकल्प में हो सकता है आगे लिख दिया हो खंडिका में कि नहीं, जो आवंटित है उसी आप जिले में अनुमंडल और प्रखंड चुन सकते हैं। जी नहीं, ऐसा है नहीं, उसको भी देखेंगे। यहाँ है जिला चुन सकते हैं, अनुमंडल, प्रखंड, निकाय, इसी तरह क्रमशः आगे सब अलग-अलग जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में शिक्षकों को दिया गया है, वहाँ चुना जा सकता है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी चुनने की बात उसी तरह कही गई है। उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो देखिएगा यहाँ भी वो इसी तरह से है। अब चलते हैं कि इसको कहीं किसी भी कंडिका के साथ क्रॉस तो नहीं किया गया है। तो आइए उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए, अब हम इस 10 नंबर आपको इस उपकंडिका को देखते हैं। ये 10 नंबर आपका जो नियम है, ये 10 नंबर नियम कह क्या रहा है? आइए इसको देख लेते हैं। ये 10 नंबर नियम आपके लिए कहता है कि शिक्षकों से स्थानांतरण, पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। विकल्प प्राप्त किया जाएगा। पुराना वाला है वो अब कंसीडर नहीं किया, फिर से विकल्प प्राप्त किया जाएगा और शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। कारण है कि पहले जो विकल्प दिया गया था तो फिर विकल्प मांगने की क्या जरूरत थी? अब फिर से विकल्प आपसे मांगा जाएगा। कितने विकल्प मांगे जाएंगे? 10 विकल्प आपसे मांगे जाएंगे। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिलों में पदस्थापित किया जाएगा। फिर से बात आ रही है निकटतम जिलों में। मान लीजिए कि आपने चॉइस दिया और
मान लीजिए आपको चॉइस में तीसरा जिला मिला था, आपने फर्स्ट चॉइस में आपने उस जिला को रखा कि पहले प्रायोरिटी में पहले नंबर पे हमको इसको दिया जाए। हो सकता है कि वहाँ उस जिले को चुनने वाले लोगों की संख्या कम हुई। जिस तरह से उस विद्यालय में भेजने के लिए वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है कि किसको पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस में किसको पहले हम भेज सकते हैं। तो अगर ऑर्डर प्रेफरेंसेस में आप आ जाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, तो आपको जो थर्ड चॉइस वाला जिला जो आपने पहले जो आपका था, वो अभी आपने ऑप्शन में सबसे पहले रखा, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो पहले आपका जो तीसरे चॉइस का जिला था, वो चाहे कि आप पहले में मिल जाए, तो वो मिल जाएगा। यानी आवंटित जिला अगर पसंद नहीं है, मान लीजिए कि आपको जिला 1 नंबर मिल गया है, तीसरा वाला ही, अगर पसंद नहीं है, तो दूसरे विकल्प पे विचार आप कर सकते हैं, आप उसे विकल्प में दे सकते हैं। ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आपके सामने ये क्लियर है। आपको अगर आवंटित जिला आपको नंबर के अनुसार तीसरा वाला मिल गया जहां आपका बिल्कुल मन नहीं था, कोई भी पहला चॉइस उसे ही चुनता है जहां उसको जाने की प्रायोरिटी होती है। तो आप उस प्रायोरिटी जिला में बने का अपना मेंटेलिटी सेट कर लीजिए और वहां तैयारी कीजिए, वहां रहने की, वहां कार्य करने की, क्योंकि सरकार ने आपको व्यवस्था देके और नियम में फ्लेक्सिबिलिटी लाई है। तो इस वीडियो में यही मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ होगा और इस तर्क संगत बातों से आप आश्वस्त होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।